भले ही लोहार है नहीं है, लेकिन लोहारगिरी है इनके, हथौड़ा लाई नहीं। 100 सोनार की 1 लोहार की। अक्षय कुमार नाम है, बहुत श्रद्धा है, निडर होकर जय बोलते हैं। हमारे आश्रम पर राष्ट्रपति आए थे, 2-3 भक्तों ने खड़े होकर जय बोला जोर से। तो दिल्ली में जाकर के अपने बड़े भाई से बता रहे हैं कि असंग साहब के भक्त तो बहुत जोरदार है। भले उनका गिलास देखे चांदी क्या रहे, उनके खड़ाऊ चांदी के, गिलास के ढक्कन चांदी के, और भगत इतने जोर जय बोलता है, खाला हमहू दड़बड़ाई के नोमा। तो वास्तव में जयकारा से ब्रह्मांड में गूंज उठती है और जिससे दिव्य शक्तियां जागृत होती है। इसलिए जयकारा कभी कभी लगाना ही चाहिए, और ऐसे शुभ अवसर पर सत्संग में जयकारा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर आदमी जीवन में विजय चाहता है, और बिना धर्म की जय के जिंदगी में विजय नहीं होती है। और धर्म के लिए जब जयकारा होता है तब याद रखना, तुम्हारे लिए सफलता का द्वार खुल जाता है, सफलता का द्वार खुल जाता है। कबीर साहब ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम का पाठ पढ़ो, प्रेम से जीना सीखो, प्रेम से भर जाओ, प्रेम में डूब जाओ, प्रेम को पहचानना भी सीखो। प्रेम शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता है, प्रेम तो अंदर का विषय है। प्रेम आपके कर्तव्यों से झलकने लग जाता है। जिसको प्रेम होता हो कहे कहां पाता हमें कैसा प्रेम है, कितना प्रेम है, क्या दिखाएगा खोल कर। हनुमान जी से राम ने पूछा, हनुमान तेरे को मुझसे कितना प्रेम है? तो कुछ बोल नहीं सके हनुमान। लक्ष्मण ने कहा बोलो ना। बोले प्रेम बोल बंद कर देता है। जब तक प्रेम थोड़ा थोड़ा होता है तब तक तो बहुत बोलना होता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है बोल बंद हो जाता है। बोले फिर कैसे पता चले? तो उन्होंने अपना सीना फाड़ कर दिखाया कि आप तो यहां बैठे हो और क्या पता चले, हृदय में हो प्रभु। तब राम के आंसू आ गए कि अरे हम भगवान होकर भी इतना नहीं जानते थे। ऐसे कितने भक्तों के हृदय में गुरु बैठे हुए, गुरु को भी पता नहीं चलता, कभी कभी उसके कृत्य देखकर पता चलता है ये है महान भक्त। कनाडा में एक भक्त रहते हैं, उनको पधरौनी करना था गुजरात में। तो संतों से किसी से बात हुई तो संतों ने बताया ये व्यवस्था। तो उन्होंने फिर हमको फोन किया कनाडा से। वो ये संत लोग जो व्यवस्था बताए है तो कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, हम तो आपके लिए जान दे देना चाहते हैं। हमने कहा कि तुम जान दे देना चाहते हो, हम जान ही नहीं पाते, तुम क्या इतनी बड़ी भक्ति। तो हमने कहा नाम क्या है? बोले मेरा नाम पुरुषोत्तम भाई पटेल है और मैं आपका सत्संग सुनता हूँ गुरुदेव, बहुत खुशी है। तो मैं उनके यहाँ पधरौनी जब गया तो कनाडा से आए, 1, 2, 3, 4 तारीख को रुका उनके यहाँ। तो उन्होंने बताया कि मैं कनाडा रहता हूँ, बहुत बड़ा मेरा बिजनेस है, अरबों खरबों का मामला है, कोई कमी नहीं। बस मन में जो दुख था वो सत्संग से मिट गया है, इसलिए पैसे की तो बात ही नहीं, हम जान दे देना चाहते हैं। तो हमने कहा जान ले लेंगे तो भक्ति कैसे करूं?
बोले लो ना लो पर हम देना चाहते हैं। तो हमने कहा अरे पुरुषोत्तम, फिर रोने लगे, वो बहुत रोने लगे। मैं उनके यहाँ 4 दिन रुका। उन्होंने कहा अयोध्या में गुरुदेव आश्रम बनाओगे, एक बड़ा कमरा मैं बना दूंगा वहां 10 लाख का, और यहां से जाओगे तो आपको दक्षिणा भी दूंगा मैं, कम से कम कुछ तो दूंगा ही। तो मैंने सोचा 2, 5, 10 हजार दे देगा, क्योंकि अपन तो उतने में भी खुश हैं, आम ना मिले आम की गुठली देख ले उसी में खुश है। तो उसने जब चले हम तो कहा कि बस ये सौंप रहा हूं, ये भी धर्म प्रचार में लगा देना, रोज सत्संग करते हो। 1.25 लाख दक्षिणा दिया। तो हमने कहा कुछ ज्यादा है क्या? बोले ज्यादा नहीं है और देंगे। उनका मित्र था आया, बोले 11 लाख की राशि अयोध्या आश्रम के लिए, और मैं इनका दोस्त हूं, बचपन में खेलता था, तुम्हारे बारे में बताते थे, मैं बड़ा खुश होता था, और ये और मैं अब आपको पकड़ लिया हूं, छोड़ूंगा ही नहीं, पूरा गुजरात में आपको पूरा हेल्प करूंगा। बोले गुरुदेव गुजराती बोलना सीख लो तो गुजरात के अंदर तुम घुस जाओगे, सब पसंद करेंगे, क्योंकि तुम हंसाते हो, और गुजराती लोगों को हंसी बहुत कम आती है, बड़ा टेंशन में रहते हैं, घर घर में शुगर है, फैक्ट्री तो नहीं लेकिन शुगर बीमारी है, तो आप थोड़ा सा गुजराती सीखो। बहुत प्रेम किया। इस पीएम पटेल ऐसे यहां भी भक्त बैठे हैं जो गुरुदेव के लिए जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। बहुत से भक्त मुझसे बोलते हैं कि मेरी उम्र भी आपको लगे और आप ऐसे स्वस्थ रहें, हंसते हंसाते सत्संग करते रहें, हम 2-4 साल पहले मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन तुम थोड़ा लंबे समय तक लोगों का कल्याण करो, ऐसा भाव। और याद रखना, अच्छे लोग जब स्वस्थ रहते हैं, लंबे समय तक जीवन जीते हैं, तो समाज को एक नई दिशा प्राप्त होती है। और कोई महान संत जब लंबी जिंदगी को प्राप्त करता है, विशाल देव भी 100 साल के करीब गए थे, पूज्य श्री क्षमा देव जी 101 साल तक गए थे, प्रेम देव भी लगभग 85-90 तक गए थे, कृष्ण भगवान 120 तक जिए थे। और मैं तो कहता हूं, फूल जितने दिन अधिक खिला रहेगा, लोगों को खुशबू देगा, वायुमंडल को शुद्ध करेगा, और कांटे जितने दिन बिखरे रहेंगे, लगे रहेंगे, और चुभने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए फूल जैसी जिंदगी जिनकी है, वो लंबी जिंदगी को प्राप्त हो। आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव, धनवान भव, चरित्रवान भाव का आशीर्वाद व्यास गादी प्रदान करती है। और पाए मनुष्य तन वृथा न हो, अपने जीवन के एक एक क्षण का प्रयोग करो। जिंदगी का क्षण, लिया हुआ प्रण, आंख में पड़ा हुआ धूल का कण, सावधान रहना चाहिए। आंख में एक भी कण पड़ जाए दर्द होता है। जिंदगी का क्षण खो जाए, चिंता ही नहीं कर रहे हो तुम, उसकी चिंता करो। और लिया हुआ प्रण टूटने न पाए। प्रण प्रतिज्ञा संकल्प सोच समझ कर लीजिए, लेकिन अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए आप साधु बन गए, आपने प्रतिज्ञा ले ली हम साधु बनेंगे, साधु रहेंगे, अचला लंगोटी पहन लिया, पगड़ी बांध लिया, तो यह आपकी प्रतिज्ञा कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी? गुरु की आज्ञा में रहोगे तो प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, और आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो आपकी प्रतिज्ञा टूट सकती है, टूट सकती है। और जब तुम कोई प्रण लेते हो, तो जब प्राणों से उस प्रण को पूरा करने के लिए प्राण और प्रण एक साथ जुड़ा हुआ है, प्राणों की ताकत लगा दो, प्रण पूरा करो। और जब तुम प्रण ले लेते हो, तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्तियां जागृत होती है, तुम अनंत शक्ति के खजाना हो,
तुम केवल कांस्टेबल बनने की सामर्थ्य नहीं रखते हो, फट से सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, सीओ बन सकते हो, लेकिन आपके अंदर प्रण और प्रतिज्ञा होना चाहिए। हमारे भक्त पटवारी थे तो बोले गुरुदेव कुछ और करूं, मिलिट्री से रिटायर होकर पटवारी बना। तो हमने कहा और पढ़ो। बोले वाइफ से पूछो। वाइफ ने कहा ये पटवारी की लिखा पढ़ी मैं कर दूंगी, ये पढ़ाई करें। प्रण ले लिया उसने गुरु के पांव पकड़कर। आज वो एसडीएम बन गया, पटवारी से एसडीएम चला गया, कंपटीशन में बैठ गया फिर से। आप हमेशा ऊंचे चढ़ने की कोशिश करो। चींटियां भी ऊंचे चढ़ने की कोशिश करती है। कहां पड़े हो तुम, कहां तुम रुक गए हो, तुम्हारे जीवन की धारा कहां थम गई है। ये धारा थमनी नहीं चाहिए। चरे वेत चरे वेत चरे वेत, आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। धनवान बनने के लिए भी प्रयत्न करो, क्योंकि धनहीन व्यक्ति को रिश्तेदार भी छोड़ने लग जाते हैं। ये ध्यान देना। तुम धनहीन हो जाओ, रिश्तेदार रोड से निकल जाएंगे, तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तुम फोन करोगे उठाएंगे नहीं। और तुम धनवान बन जाओ, लोग अपने आप तुमसे नमस्कार करने आएंगे। इसलिए धनहीन व्यक्ति का बहुत अपमान होता है। और यह भी याद रखना, चरित्रवान बनो, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति को कोई अपने घर आना पसंद नहीं करता। चरित्रवान भी बनो और गुणवान बनो। गुणवान बनोगे सभी सुख पाओगे, यश पाओगे, कीर्ति पाओगे, सम्मान होगा। इसलिए गुणवान भी बनो और महान बनो, ताकि सम्मान की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आ सके। इस सम्मान के लिए लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को महान बनाने की जरूरत है। गुणवान बनाइए, चरित्रवान बनाइए और बुद्धिमान भी बनो, ताकि कार्यों में सफलता मिल सके। और यह भी याद रखना, एक अच्छे इंसान भी बनो, ताकि लोगों की मदद भी कर सको। और विचारवान बनो, ताकि तुमसे गलतियां ना हो। विवेकवान बनो, ताकि तुम कभी भटक न सको। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल, या पढ़े या पढ़ मन कोश। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं होता है, और सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता है।